मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम वर्कशीट 38 डिस्कस करेंगे जो 30 सितंबर की है और यह कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम एक स्पेशल फीचर पढ़ेंगे जो है उसके अप्रूप के बारे में, और वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जब आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर कि अप्रूप का अर्थ क्या होता है। अप्रूप का मतलब होता है कि तत्व के विभिन्न रूप, यानी कि किसी भी तत्व के जब विभिन्न रूप होते हैं तो उसमें भौतिक गुणधर्म तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर वो किसी एसिड यानी कि अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो सारे रूप एक जैसे करेंगे, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन के 3, इसमें आपको अपरूप दिखा रखे हैं, और वो अपरूप हैं आपके ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा यानी कि डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है इसके अंदर ये बड़ा व्यवस्थित और षटकोणीय तल है की तरह होता है, यानी कि इसके अंदर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 आबंध दिखा रखे हैं। तो देखिए 6 आबंध बने हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और हर कार्बन का परमाणु, अगर आप मेरी येलो डॉट्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये 3 कार्बन के साथ आबंध बना रहा है, एक कार्बन 3 के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी ही बहुत सारी लेयर्स या तल बनते जाते हैं एक के ऊपर एक हेक्सागोनल, जैसे आप षटकोण की तरह, जैसे एक आपने देखा होगा जो मधुमक्खी अपना बनाती है छत्ता, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ रखा है मैथ्स में, बिल्कुल वैसे ही ये लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो ये जो आपस में जो तल होते हैं, लेयर्स होती हैं, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो इसलिए बड़ी फिसलनशील और चिकनी होती हैं, स्मूथ और स्लिपरी होती हैं, और इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ये विद्युत का संचालन कर सकते हैं। तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या सुचालक होते हैं। और तभी ग्रेफाइट आपने देखा होगा जो आपके पेंसिल की लेड में होता है, कितना शाइनिंग होता है, कितना फिसलता है उसके अंदर, और ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उधर जो आपका फुलरीन है, ये दूसरा अपरूप है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन बहुत सारे एक दूसरे परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कम से कम न्यूनतम 60 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो कि एक फुटबॉल की तरह होते हैं। तीसरा है आपका हीरा या डायमंड। ये एक बहुत ही दृढ़ और त्रिआयामी संरचना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने येलो डॉट्स दिखा रखी हैं, तो एक कार्बन जो स्क्वायर के अंदर बीच में है वो 3 नीचे और एक ऊपर, तो यानी कि 4 कार्बन के अणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो ये कहीं से भी फिसल नहीं सकता, ये बहुत ही दृढ़ और हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आपको जान के हैरानी होगी कि हीरा जो होता है वो इवन कांच तक को काट सकता है, और वो क्योंकि इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मुक्त, खाली इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये विद्युत का संचालन नहीं कर सकता। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि कार्बन जब इतने सारे यौगिक बना रहा है तो ऐसे क्यों बना रहा है। पहले तो हम ये जानेंगे जो कार्बन इतने सारे आबंध बनाता है ये क्यों बनाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि इसके पास सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्ष में होते हैं, तो जिसके कारण ये उनके साथ शेयरिंग किसी के साथ कर सकता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, या इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम आते हैं इसके कारण के ऊपर। कारण इसके 2 हैं मेन। एक तो है आपका श्रृंखलन, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन, और दूसरा है चतुसंयोजिकता, या जिसको कहते हैं टेट्रावेलेंसी। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना, चेन बनाना। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ये सहसंयोजी आबंध बनाता जाता है, और ये इतना प्रबल होता है और ये स्थायी भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है बहुत ज़्यादा। और नीचे मैंने बता रखा है क्यों इतना आबंध प्रबल या स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ पकड़ के रख सकता है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है,
क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है। दूसरी मैंने आपको उसका कारण बताया था चतुसंयोजकता, नाम बता रहा है, चतु मतलब 4, 4, संयोजकता मतलब वैलेंसी। क्यों है इसके 4 इसकी वैलेंसी है, यानी कि इसकी 4 वैलेंसी है। क्यों? क्योंकि 6 इसकी परमाणु संख्या है और 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके कारण ये आराम से क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के साथ एकल आबंध बड़े आराम से बना सकता है, शेयरिंग कर सकता है आपस में। याद रखिए, कार्बन किसी को देता नहीं, किसी से लेता नहीं, ये सिर्फ शेयरिंग करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसके मुख्य बिंदु, कि यानी कि मुख्य बिंदु मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि सिलिकॉन के पास भी 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कार्बन की तरह इतने सारे यौगिक नहीं बना सकता। ये सिर्फ 7 या 8 परमाणुओं तक ही बना सकता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, अभिक्रियाशील है और इसका आकार भी बड़ा होता है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे वो है सिंथेटिक डायमंड्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं उपचारित हीरा। वो हीरा जो इंसान ने, मनुष्य ने बनाया है। और कैसे बनाया है? कि शुद्ध कार्बन पर उच्च दाब और ताप लगा के, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हम प्योर कार्बन पे लगाते हैं, तो हमें नकली हीरा, जैसे आप कह सकते हैं सिंथेटिक डायमंड्स, मिलते हैं। ये बिल्कुल असली डायमंड्स की तरह ही होते हैं जो नेचर में या प्रकृति में पाए जाते हैं, पर आकार में ये छोटे होते हैं। अब हम आते हैं आपके अभ्यास के ऊपर। अगर आप ध्यान से अभ्यास को देखेंगे तो आपसे अभ्यास में पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि क्यों, ये कौन से कारण है कि कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है। तो देखिए, मैंने हिंट दिया है इसके अंदर, वो है श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता, यानी कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। आपने खाली पॉइंट्स नहीं लिखना, आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। कि श्रृंखलन का मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपना आबंध बना सकता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। और टेट्रावैलेंसी का मतलब कि एक कार्बन जो होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ भी आबंध बनाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्योंकि इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि वो ऑलरेडी देखा जाए तो पहले प्रश्न में इसका उत्तर आया हुआ है कि क्यों ये जो होता है इतने सारे यौगिक जो बनाता है कार्बन, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके सहसंयोजी आबंध के कारण बनाता है, क्योंकि इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है ये। तीसरा पूछा गया है कि जो फुलरीन है उसमें न्यूनतम कार्बन कितने होते हैं और इसका आकार क्या होता है। तो इसके 60 कार्बन होते हैं न्यूनतम, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं कार्बन, लेकिन कम से कम 60 कार्बन होते हैं। और ये परमाणु फुटबॉल के रूप में, यानी कि इट्स शेप ऑफ अ फुटबॉल। आपके वर्कशीट में ये आराम से पूरा फुलरीन के बारे में पूरा लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यदि हम पेंसिल को दोनों तरफ से छिले तो क्या विद्युत का संचारण होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पेंसिल का लेड जब छिल जाएगा तो उसमें से लेड या ग्रेफाइट दिखाई देगा, और जो कि विद्युत का सुचालक है। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक तरफ से पेंसिल छिली नहीं होगी तो फिर विद्युत का संचालन नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी हो जाएगी और लकड़ी सुचालक नहीं होती। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट सारी समझ में आ गई होगी और अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।